हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं होल्डिंग कंपनी अकाउंट से एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो पहले आप फार्मूला से रिवाइज कर सकते हैं। तो लेट स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 7। इस क्वेश्चन में देखिए आपको डेटा मेंशन किया है। एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड 1200 इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2022 एंड बैलेंस शीट को एक्सचेंज एज गिवन ऑन 31 मार्च 2023। तो सबसे पहले देखिए आपको करंट ईयर मेंशन किया है, तो जैसे ये 2022 टू 23 1 अप्रैल 2022, तो इस डेट को एक्स ने शेयर्स एक्वायर किए हैं एस कंपनी के, एंड ये 1200 के शेयर्स। और बैलेंस शीट आपको दी है एज ऑन 31 मार्च 2023। तो बैलेंस शीट से चेक कीजिए आपके कितने शेयर्स हैं एस कंपनी के। फिर आपको मेंशन किया है एच और एस की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और रुपये 100 ईच। एक्स्ट्रा शेयर कैपिटल है 1,50,000, इसको 100 से डिवाइड कीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं इसके 1500। तो इसके बेस पर आ जाएगा आपका एक्स्ट्रा कितना शेयर है एस कंपनी में, जिसे जो 80%। इसमें बैलेंस इज अवर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो विच इज कमिंग टू बी 20%। फिर आपको अगर आइटम्स दी हैं जनरल रिजर्व, पी&एल, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, एसेट्स आपको दी हैं। एग्जीशन इन्फॉर्मेशन दी है ऑन 1 अप्रैल 2022 पी&एल ऑफ एस हैज बैलेंस ऑफ 77,500 एंड जनरल रिजर्व 3,000। फिर आपको दिया है 1 अप्रैल को पी&एल का बैलेंस है एस कंपनी में, जनरल रिजर्व का बैलेंस है जिसे 77,500, जनरल रिजर्व is 3,000। So these are pre-acquisition profits which are also called capital profits, and also actually valued plant and machinery of S Limited at the time of purchase of share by 20,000 more। और हमने उस एस कंपनी की प्लांट एंड मशीनरी को रिवैल्यू किया है अपवर्ड बाय 20,000। इट मीन दिस इज गेन ऑन रिवैल्यूएशन, एंड ऑन दिस वी हैव टू इग्नोर डेप्रिसिएशन। तो उसमें से एडिशनल डेप्रिसिएशन अब हम चार्ज नहीं करेंगे ड्यू टू रिवैल्यूएशन। स्टॉक ऑफ एस इंक्लूड्स 8,000 स्टॉक परचेज फ्रॉम एस, ये म्यूचुअल होल्डिंग्स हैं हमारी। फर्दर डेटर्स ऑफ एस इंक्लूड 24,000 फॉर सेल्स टू एच ऑन विच एस मेड प्रॉफिट 6,000, दिस इज आल्सो म्यूचुअल होल्डिंग्स। फिर आपको मेंशन किया है और एडजस्टमेंट एस मेड ए बोनस इशू ड्यूरिंग द ईयर आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स फॉर 60,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। फिर एस कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए हैं आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, तो बोनस शेयर से इशू। तो इट मीन जिस प्री एक्विजिशन में से आपने इशू किए हैं 60,000 के बोनस हैं अभी, पर इसको एस ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे। सो यू हैव टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड एस ऑन 31 मार्च 2023। तो उसके लिए देखो ये जनरल इन्फॉर्मेशन हमने बनाई है, तो पहला वर्किंग नोट बनाते हैं। अब सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है करंट ईयर प्रॉफिट कितना है एस कंपनी का। तो कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, तो उसके लिए आप बना सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे जो फॉर द ईयर 2022 टू 23। तो उसमें देखो आपको अपनी बैलेंस मेंशन किया है बाय बैलेंस प्रोग्राम, जिसे 77,500। तो आपकी एडजस्टमेंट क्या है, जनरल रिजर्व में चेक करो कितना बैलेंस है। तो कोई एस की बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व का बैलेंस है आपका 6,000। इट मीन्स इसमें ट्रांसफर हो रहा है जनरल रिजर्व में 3,000 आपने ट्रांसफर किया है करंट ईयर में। फिर आपको पी&एल का बैलेंस मेंशन किया है 108,000, इसका क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस शीट 108। अभी देखो बोनस शेयर जो है वो भी हमने एडजस्ट नहीं किए हैं, तो इसमें वो पी&एल में अपीयर नहीं होंगे। तो बैलेंस जो आएगा वो है आपका करंट ईयर प्रॉफिट, तो बाय करंट ईयर प्रॉफिट जिसे 111,000 तो माइनस 77,500, जिसे 33,500। अब इसमें देखो टाइम रेशो आपकी सारे का सारा जो करंट ईयर का पीरियड है 12 में, ये सारा पोस्ट एक्विजिशन माना जाएगा। एक्विजिशन हो रही है हमारी इनका बिगिनिंग ऑफ ईयर। अब आपको बनाना है सेकंड मेन वर्किंग नोट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। तो सेकंड वी आर शोइंग स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी
ऑफ एस लिमिटेड। इसमें देखो हम शो करेंगे इक्विटी कितनी है आपकी एज ऑन एक्विजिशन डेट, इक्विटी एज ऑन एक्विजिशन डेट एंड इक्विटी आफ्टर एक्विजिशन। सो एज एन एक्विजिशन डेट में दो आइटम्स आएंगी आपकी, शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी एंड कैपिटल प्रॉफिट्स आफ्टर एक्विजिशन, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट्स। उनके बैलेंस शीट हम शो कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ शेयर कैपिटल, P&L एंड जनरल रिजर्व। क्योंकि शेयर कैपिटल का बैलेंस आपको मेंशन किया है 1,50,000, P&L का बैलेंस है 77,500 और जनरल रिजर्व का बैलेंस है 3,000। फिर आपको शो करना है करंट ईयर प्रॉफिट 33,500, ये सारा रेवेन्यू प्रॉफिट माना जाएगा, जिसे जो 33,500। So this we are showing you current year profit। अब आपने ये कोई एडजस्टमेंट करनी है। सबसे पहले एडजस्टमेंट की हमें रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा। तो हमने प्लांट एंड मशीनरी को इंक्रीज करना है 20,000 से, तो जिसे ये 20,000। फिर आपको एडजस्टमेंट करनी है इशू ऑफ बोनस शेयर आपको प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, यानी कि जो बोनस शेयर्स, उसका अमाउंट है 60,000 तो आप कैपिटल प्रॉफिट में से माइनस कीजिए और शेयर कैपिटल में ऐड कर लीजिए। Now this is the equity of a subsidiary. But the total share capital 210,000. So can you see capital profits 77,500 plus 3 plus 20, 23,000 minus 60,000, 40,500 and revenue profits are 33,500। अब इनको आप अपोर्शन कीजिए। बची एच शेयर, एच शेयर है देखो इसमें 80% माइनॉरिटी इंटरेस्ट is 20%. So 4,500 into 80%, 32,400. Balance is 8,100. So 210 into 80%, 168,000. Balance is 42. यानी 33,500 into 80%, 26,800. And balance is 6,700। अब शो करके पहले कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो लेके शो थर्ड वर्किंग नोट हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज इन बुक्स ऑफ एच लिमिटेड। तो ये जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं गिगा रिलेटेड टू म्यूचुअल ओइंग से। अब देखो सबसे पहले आपको दिया है एच लिमिटेड के स्टॉक इंक्लूड्स 8,000 ऑफ स्टॉक परचेज फ्रॉम एस ऑन विच एस हैज मेड प्रॉफिट ऑफ 6,000 और टोटल सेल वैल्यू है जिसे 24,000। तो इस स्टॉक में विच इज अनसोल्ड, इसमें से हमने प्रॉफिट को एलिमिनेट करना है। तो अब देखो स्टॉक किसके पास है, एच के पास। प्रॉफिट किसने अर्न किया है, एस ने। तो एस का जो प्रॉफिट है जिसे कहा गया अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन, तो एच को सेल किया देखो एस ने। एस ने प्रॉफिट अर्न किया है टोटल 6,000 का। तो पहले आप कैलकुलेट कीजिए बचेगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक। 6,000 का प्रॉफिट हमें मिल रहा है, टोटल सेल्स है 24,000 की, और जो स्टॉक है आपका जिसे ये 8,000, तो किसी का मीन 6,4, इट मीन्स 2,000, ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इसको डिवाइड कीजिए फिर आप, इसमें एक्स्ट्रा शेयर कितना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है आपका 80% एक्स शेयर 1,600, माइनॉरिटी इंटरेस्ट है आपका 20% 400। तो दिस वाज अवर अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन, तो जिसमें प्रॉफिट अर्न किया है सब्सिडरी कंपनी ने और वो डिवाइड होता है एच और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। तो इसकी एंट्री बन जाएगी देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, माइनॉरिटी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। स्टॉक रिजर्व टोटल है आपका 2,000, जिसमें एक्स्ट्रा शेयर है 1,600, ये एस्टेट P&L में डेबिट हो जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में से माइनस हो जाएगा। फिर एक आपको मेंशन की है, अब जो एस ने सेल की है, एस की सेल में डेटर्स इंक्लूड है 24,000 के, तो उसको आप एलिमिनेट कीजिए। एक में से एच के लिए वो क्रेडिटर्स हैं, एंट्री बन जाएगी आपकी संग्रह क्रेडिटर्स जिसे ऑफ एच कंपनी टू डेटर्स ऑफ एस कंपनी। 24 है, आप चेक कर लीजिए बैलेंस शीट में 24 के देखो क्रेडिटर्स हैं एस की बुक्स में हैं और डेटर्स होने चाहिए आपके पास एस की बुक्स में। तो 24,000 हमारी कॉमन ट्रांजैक्शन एलिमिनेट हो जाएगी। अब कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल।
सो फोर्थ एडजस्टमेंट इज अवर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। उसके लिए आपको चाहिए एक्चुअली को शेयर परचेज किया एस के, उसकी कितनी कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट की, वो आपको बैलेंस शीट में दी है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। सो दिस कॉस्ट इज गिवन 1,80,000। अब देखिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये जो 1,80,000। फिर आपको कैलकुलेट करना है एक्स्ट्रा कितना शेयर है इक्विटी में। इसमें दो चीज़ें आएंगी, शेयर कैपिटल और कैपिटल प्रॉफिट्स में जो शेयर है एक्स्ट्रा, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जैसे कि एच शेयर इन इक्विटी ऑफ एस ऑन एक्विजिशन डेट, it will include two items, share capital 168,000 plus share in capital profits 32,400. So this is coming to be 200 to 400. तो आप देखेंगे एक्स्ट्रा जो शेयर है दिस इज मोर, सो इट मीन दिस इज कैपिटल रिजर्व, दिस इज कमिंग 20,400। इसको भी मैं मेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है, देखो फिफ्थ आइटम। सो फिफ्थ आइटम इज अवर कंसोलिडेटेड पी&एल। इसमें देखो क्या क्या आइटम्स लेंगे हम, एक्स्ट्रा कितना बैलेंस है पी&एल में वो आपको दिया है, दिस इज 1 लाख रुपीज। फिर किसी गिवन 3,60,000, 360 का देखो बैलेंस है पी&एल में। उसमें आप ऐड कीजिए एक्स्ट्रा जो शेयर है रेवेन्यू प्रॉफिट्स में 26,800, तो प्लस शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट्स माइनस फिर आपने जो एक्स्ट्रा शेयर निकाला था स्टॉक रिजर्व में 1,600, ये माइनस हो जाएगा। बस ये दो एडजस्टमेंट्स हैं आपकी, शेयर है रेवेन्यू प्रॉफिट्स में और स्टॉक रिजर्व। सो दिस विल बी कंसोलिडेटेड पी&एल बैलेंस। सो 360 प्लस 26,800 माइनस 1,600, so this is coming to be 385, so 200. so can you calculate minority interest? इसमें हम देखो लेंगे शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल प्रॉफिट में शेयर प्लस रेवेन्यू प्रॉफिट्स, दिस इज 42,000, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट्स 8,100, शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट 6,700 और माइनस कर दो आप स्टॉक रिजर्व 400। so this will be minority interest, 42,000 plus 8,100 plus 6,700 minus 400, 56,400। तो ये मेंशन कर लेते हैं को हमने जो वर्किंग नोट कैलकुलेट किए हैं। फोर्थ ईयर को हमने कैलकुलेट किया कैपिटल रिजर्व, इसी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल 20,400। फिर हमने कैलकुलेट किया कंसोलिडेटेड पी&एल, उसका बैलेंस है 385,200। सिक्स है आपके पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट, दिस इज 56,400। So now we can prepare consolidated balance sheet. So now let us show consolidated balance sheet of H and S. This is as on 31st March 2023. तो आप शो कर दीजिए particulars, details, then working out number and the details in rupees and the final amount in rupees. So first we have equity and liabilities. Number one is shareholder funds. So in this first item is equity share capital. ये आपको शो करना है ओनली ऑफ एच कंपनी, और एच कंपनी में एक आपको दिया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आल्सो। फिर आपके पास है रिजर्व इन सरप्लस में जनरल रिजर्व, और एक आपने कैलकुलेट किया देखो कैपिटल रिजर्व। Then we have consolidated P&L. तो सही को वर्किंग नोट है कैपिटल रिजर्व का फोर्थ वर्किंग नोट नंबर 4, कंसोलिडेटेड पी&एल नंबर 5। तो इनके अमाउंट शो कीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल इज गिवन 5 लाख, सो इक्विटी शेयर कैपिटल इज 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 1 लाख। फिर आपको जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया है 3,40,000, कैपिटल रिजर्व इज 20,400, कंसोलिडेटेड पी&एल 385,200, किसी टोटल शेयर होल्डर फंड्स। फिर आपको सेपरेटली ये को शो करना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है 56,400, वर्किंग नोट नंबर इज 6, किसी की 56,400। फिर आपके पास हैं कुछ करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। करंट लायबिलिटीज, सो फर्स्ट वी हैव क्रेडिटर्स। तो शोज में देखो मैं मेंशन कर रहा हूँ, क्रेडिटर्स हैं एच के 1 लाख, दिस इज 1 लाख,
प्लस 44,150 और माइनस करके म्यूचुअल ओइंग से 24,000 की हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की थी क्रेडिटर को गेटर्स, तो वो माइनस हो जाएंगे आपके। तो किसी को 144,150 माइनस 24,000 120,150, then we have a bills payable, so this is of S company only 24,150, total is 144,300. So let us see what is our total shareholder funds. 5 plus 1 6 plus 3 9 49 6400, so plus 385 200, this is 13 45 600. So this will get a total liability side plus 56 400 plus 144 300, this is 15 46 300. So then we have assets side. एसेट्स में देखिए पहले हैं आपकी नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स में आपको मिलेंगी दिस इज गिवन लैंड प्रॉपर्टीज प्लांट एंड मशीनरी। सो फर्स्ट वी हैव लैंड, इसका टोटल कर रखे हैं 356 एंगल 70, दिस इज कमिंग 426,000। यानी कि प्रॉपर्टीज मीन्स बिल्डिंग्स, दिस इज 376 प्लस 40,000 416। फिर आपके पास है प्लांट एंड मशीनरी 140 प्लस 91 300। बस इसमें अब आप ऐड करके रिवैल्यूएशन प्रॉफिट विच इज 20,000 251 300, जिसे प्लांट एंड मशीनरी। दिस आर टोटल नॉन करंट एसेट्स, दिस इज 1093 सो 300। इन्वेस्टमेंट जब अपीयर नहीं होगी कैन वी हैव करंट एसेट्स। उसमें दो आइटम्स हैं, स्टॉक है और एक आपके पास है डेटर्स। स्टॉक की वैल्यू है 136 प्लस 50,600, इसमें से माइनस कर दो आप स्टॉक रिजर्व जो हमने क्रिएट किया था 2,000 ऑन अनसोल्ड स्टॉक। तो किसी 136,000 प्लस 50,600 माइनस 2,000, किसी 184,600। फिर आपके पास डेटर्स हैं 212 प्लस 80,400 माइनस कर दो म्यूचुअल ओइंग्स 24,000, 212,000 प्लस 80,400 माइनस 24,000 268,400। So these are total current assets plus 184,600 453,000. Then we get to total assets. So plus 1093,300. This is 1546. So 300. So this is our consolidated balance sheet, total assets and liabilities. इस लेक्चर में डिस्कस किया हमने एग्जामिनेशन प्रॉब्लम ऑफ होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स से। फर्दर प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड यू कैन रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स आल्सो। थैंक यू।